हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज्योर बाइसेप सीरीज के अगले वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हमने एज्योर बाइसेप का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, सारी चीज़ें देखा था, जैसे बाइसेप क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम लोग बाइसेप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब भी देख लिया था और बाइसेप का बेसिक सिंटेक्स स्ट्रक्चर भी देखा था। अब ये बाइसेप के सीरीज में पूरा बाइसेप को हम लोग डिटेल में जानेंगे। बाइसेप सीएलआई कमांड से लेकर हम लोग उसका सिंटेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, उसका मेन डॉट बाइसेप क्या होता है, उसमें हम लोग मॉड्यूल्स कैसे लिखते हैं, रिसोर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको डिप्लॉय भी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बाइसेप सीएलआई कमांड्स के बारे में जानेंगे। ओके, बाइसेप सीएलआई कमांड्स को रन करने के लिए सबसे पहले आपको बाइसेप सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ता है। वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में लेटेस्ट एज्योर सीएलआई इंस्टॉल है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है बाइसेप सीएलआई। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको एजेड बाइसेप इंस्टॉल कमांड रन करके आप उसको रन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हम लोग बाइसेप सीएलआई को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट या फिर पावर शेल भी आप ओपन कर सकते हो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी। तो चलिए हम लोग पावर शेल ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आपने एज्योर सीएलआई का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रखा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी कर लें, क्योंकि वो हमें ज़रूरत लगेगी। आपको एज्योर सीएलआई की भी ज़रूरत लगेगी और बाइसेप सीएलआई की भी ज़रूरत लगेगी। ओके, हम लोग देख लेते हैं पहले हमारा में एजेड सीएलआई इंस्टॉल है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम लोग एजेड ये हाइफन वर्जन वाला कमांड चलाएंगे। इसको चलाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा बाइसेप सीएलआई इंस्टॉल है कि नहीं। देखिए ये इंस्टॉल है, यहाँ पे देख रहे हैं बाइसेप एज्योर सीएलआई का वर्जन हमें दिख रहा है। बाइसेप का चेक करने के लिए हम लोग एजेड बाइसेप ऐसे करेंगे तो हमें बाइसेप का वर्जन बताएगा। अगर आप सिर्फ बाइसेप सीएलआई यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, सिर्फ बाइसेप करके देना पड़ेगा। आपको बाइसेप वर्जन देना पड़ेगा। अगर आप एज्योर सीएलआई के साथ आप ये अगर यूज कर रहे हो तो आपको फिर एजेड बाइसेप हाइफन वर्जन देना पड़ेगा। ये इसका कमांड बोल रहा है सही नहीं है। इसका कमांड देख लेते हैं क्या है। एजेड बाइसेप हाइफन वर्जन ही है, चेक करेंगे। सिंपली आप टाइप करिए हाउ टू इंस्टॉल बाइसेप सीएलआई। सिंपल है, अगर हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखेगा, इंस्टॉल बाइसेप टूल्स। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो पहले आपको बताया है कि एज्योर सीएलआई इंस्टॉल करना है। उसके बाद ओके, मैंने कमांड गलत टाइप किया था, एजेड बाइसेप वर्जन होता है। तो चलिए चेक करते हैं, एजेड बाइसेप वर्जन देते हैं। इसको जब हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा बाइसेप वर्जन बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो हम लोग सिंपली एजेड बाइसेप इंस्टॉल रन करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ हमारे देखिए बाइसेप यहाँ पे सीएलआई वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है 0.26.454 है, जो कि हमारा इंस्टॉल। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल एजेड बाइसेप इंस्टॉल अगर करेंगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये मेरा बाइसेप का ओल्ड वर्जन बता रहा है। तो चलिए इसको हम लोग, अगर आपको अपग्रेड करना है तो एजेड बाइसेप अपग्रेड वाला कमांड हम लोग चलाएंगे तो ये हमारा बाइसेप को अपग्रेड कर देगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग बाइसेप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही आप जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बाइसेप सीएलआई के कमांड्स, तभी आप, जब ये आपका इंस्टॉल है बाइसेप सीएलआई, तभी आप इसको चला सकते हो, कमांड्स को चला सकते हो। तो चलिए कमांड्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये बाइसेप बिल्ड पहले एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड देखते हैं। ये क्या करता है,
बिल्ड कमांड आपका अगर आपके पास बाइसेप फाइल है, उसको अगर आप चाहते हो कि कंपाइल करें, दैट मीन बिल्ड करें, तो वो फिर बिल्ड कर सकते हो एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड से। बिल्ड मतलब ये बोल सकते हो कि उसको एआरएम टेम्पलेट में कन्वर्ट करेगा। अगर आपका मेन डॉट बाइसेप है तो आपका मेन डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक एआरएम टेम्पलेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से हम लोग इस यूज कर सकते हैं। अगर आपको एजेड बाइसेप बिल्ड हाइफन हाइफन फाइल मेन डॉट बाइसेप दे देंगे तो ये बिल्ड कर देगा हमारा, उसको एआरएम टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको डायरेक्टरी देनी है तो आप यहाँ पे आउट डायरेक्टरी ऐसी इस टाइप से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा बिल्ड है। ओके, इसी टाइप से अगर हमको पैरामीटर फाइल को कंपाइल करना है एआरएम टेम्पलेट में, एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप बाइसेप को रन करते हो तो इंटरनली वो बाइसेप एआरएम टेम्पलेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली वो एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड रन करता है, वो पहले बाइसेप से एआरएम में कन्वर्ट करेगा, फिर एजोर रिसोर्स मैनेजर को सबमिट होता है रिसोर्स क्रिएशन के लिए। ओके, तो हमारा एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड बेसिकली वही करता है। अगर आपका जो बाइसेप टेम्पलेट है उसको एआरएम में कन्वर्ट करनी है तो आप एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड लगा सकते हैं। अगर आपका जो बाइसेप का पैरामीटर फाइल है उसको अगर आप चाहते हैं कि एआरएम टेम्पलेट के पैरामीटर फाइल में कन्वर्ट करें तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमारा ये मेन डॉट बाइसेप है, ये हमारा जो मेन फाइल है, टेम्पलेट फाइल है, डॉट बाइसेप एक्सटेंशन से हम लोग इसको लिखते हैं। उसी टाइप से जो बाइसेप का पैरामीटर फाइल है उसको हम लोग बाइसेप जो पैरामीटर या जो आपका फाइल नेम है उसके बाद डॉट बाइसेप पैरामीटर एक्सटेंशन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो जो ये हमारा बिल्ड पैराम कमांड है एजेड बाइसेप बिल्ड पैराम्स, ये बेसिकली हमारा जो पैरामीटर फाइल है जो कि बाइसेप में है उसको जेसन में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास बाइसेप का कोड है, आप चाहते हो कि उसका पैरामीटर फाइल को एआरएम में कन्वर्ट करें तो इस कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं। एजेड बाइसेप डी कंपाइल कमांड है, ये ठीक उल्टा है। अगर आपके पास एआरएम टेम्पलेट है, आप उसको चाहते हो कि बाइसेप टेम्पलेट में कन्वर्ट कर लें, तो एजेड बाइसेप डी कंपाइल हम लोग यूज करते हैं। ये वाला कमांड मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो बाइसेप का पहला वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस देखा था कि हम लोग एज्योर रिसोर्स मैनेजर को, किसी भी एज्योर रिसोर्स को एक्सपोर्ट करके एआरएम टेम्पलेट को ले करके उसको डीकम्पाइल करके हम लोग डायरेक्टली बाइसेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपने डिप्लॉयमेंट के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो हमने एजेड बाइसेप डीकम्पाइल का देखा था भी, इसको अपने एक जो हमारा एआरएम टेम्पलेट था उसको हमने डीकम्पाइल किया था और उसको बाइसेप में कन्वर्ट किया था। तो ये जो हमारा एजेड बाइसेप डीकम्पाइल कमांड है इसको बेसिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपना एआरएम टेम्पलेट को बाइसेप में। इसी टाइप से पैरामीटर को भी डीकम्पाइल करने का एक कमांड होता है एजेड बाइसेप डीकम्पाइल हाइफन पैराम्स। इसके बाद आपको पैरामीटर फाइल का नेम देना है। अगर आप यहाँ आपका बाइसेप फाइल है तो ये बाइसेप फाइल का भी डायरेक्टरी यहाँ पे दे दें और इसका जो पैरामीटर फाइल है उसका पाथ दे दें, तो ये जो आपका पैरामीटर फाइल है उसको भी डीकम्पाइल कर देगा। ओके, अगर आपका बाइसेप को फॉर्मेट करना है तो एजेड बाइसेप फॉर्मेट कमांड यूज होता है। इसमें आपको मेन डॉट बाइसेप देना पड़ेगा। अगर आप ये कमांड भी विजुअल स्टूडियो कोड में डायरेक्टली करना चाहते हैं तो अगर आप ये कमांड चलाएं तो भी आपको फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको पैरामीटर जनरेट करनी है तो एजेड बाइसेप जनरेट पैरामीटर्स कमांड चलाएंगे, आपका जो मेन डॉट बाइसेप है यहाँ पे दे देंगे, तो आपका जो पैरामीटर फाइल है, सपोज आपके पास मेन डॉट बाइसेप फाइल है, आपने टेम्पलेट लिख करके रखा है और उसका आप पैरामीटर जनरेट करना चाहते हैं, या पैरामीटर फाइल दो टाइप का होता है, आप डॉट बाइसेप पैरामीटर के साथ एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं या फिर एक डॉट जेसन वाला जो कि जेसन फाइल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये कमांड चलाएंगे एजेड बाइसेप जनरेट पैराम्स कमांड। हम लोग फाइल देंगे जो हमारा मेन फाइल है बाइसेप का, उसके बाद उसका आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, बाइसेप पैरामीटर होगा, डॉट बाइसेप पैराम एक्सटेंशन होगा या फिर डॉट जेसन होगा।
वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा बाइसेप पैरम के लिए दिया हुआ है। अगर नीचे आप देखें तो ये आउट फाइल दिया हुआ है मेन डॉट पैरामीटर जो जेसन। तो अगर आप जेसन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैरम्स को जनरेट करना चाहते हैं तो उसको जेसन में भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एजेड बाइसेप इंस्टॉल कमांड मैंने बताया था जिससे हम लोग बाइसेप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी को किसी पर्टिकुलर बाइसेप वर्जन को इंस्टॉल करनी है तो आप ये वर्जन यूज कर सकते हैं, वर्जन -F वर्जन, और ये वर्जन नेम आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लिंक करनी है, चेक करनी है कि आपके बाइसेप कोड में कुछ एरर या ऐसा कुछ तो नहीं है, या फिर आपने कुछ एज्योर के पॉलिसी को वायलेट तो नहीं किया है, वो सब अगर आपको चेक करनी है तो आप एजेड बाइसेप लिंक कमांड चला सकते हैं। अपना फाइल का पाथ जो मेन डॉट बाइसेप आपका है, मेन टेम्पलेट फाइल है, उसका पाथ अगर आप यहाँ पे देंगे तो फिर ये कमांड चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड चलाया हुआ है। लिस्ट वर्जन कमांड आप चला सकते हैं, एजेड बाइसेप लिस्ट वर्जन। ये कमांड सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ ऊपर के कमांड्स है जैसे डिकम्पाइल हो गया, बिल्ड हो गया, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे लिस्ट वर्जन वगैरह आप जनरली डेली यूज होता नहीं है, तो ये सब है। एजेड बाइसेप पब्लिश है, अगर आप अपने मॉड्यूल को कहीं पे पब्लिश करना चाहते हो, जैसे कंटेनर रजिस्ट्री हो गया, और आपको वहां से फिर इंस्टॉल यूज करना चाहते हो तो आपको एजेड बाइसेप पब्लिश कमांड देना पड़ेगा, फाइल आपका पाथ देना पड़ेगा और यहाँ पे टारगेट देना पड़ेगा। टारगेट अगर आपका कंटेनर रजिस्ट्री है तो इस टाइप से आपको रजिस्ट्री नेम देना पड़ेगा, ओके। और ये सारी जो आर्गुमेंट्स है आपको ये देने पड़ेंगे। इस टाइप से आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ फाइल स्टोरेज डॉट बाइसेप है। टारगेट में इस जो हमारा ये है कंटेनर रजिस्ट्री है जो कि एज्योर में क्रिएट कर सकते हैं, वो दिया हुआ है, और ये डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल भी दिया हुआ है। रिस्टोर कमांड भी हम लोग चला सकते हैं। जैसे हमने पब्लिश कर दिया हमारा जो मॉड्यूल था उसको कंटेनर रजिस्ट्री में, तो जब उसको डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए हम लोग एजेड बाइसेप रिस्टोर कमांड चलाते हैं। एजेड बाइसेप रिस्टोर कमांड देंगे, फाइल दे देंगे, फाइल का नेम, और उसके बाद ये ऐसे करेंगे तो हमारा ये चलेगा। इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पाथ दिया हुआ है कंटेनर रजिस्ट्री का। इस टाइप से हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री वाले मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, हमने उसको पब्लिश किया था। एजेड बाइसेप अपग्रेड जो मैंने जस्ट अभी कमांड चलाया है बाइसेप को अपग्रेड करने के लिए, देखिए मैंने एजेड बाइसेप अपग्रेड कमांड चलाया था। मेरा बाइसेप का ओल्डर वर्जन इंस्टॉल था 0.26 और ये लेटेस्ट अपग्रेडेड था 0.27, तो ये मैंने अपग्रेड किया तो ये हमारा अपग्रेड भी हो गया। अगर हम फिर से बाइसेप का वर्जन निकाले एजेड बाइसेप वर्जन, तो हमारा लेटेस्ट वाला वर्जन यहाँ पे शो करेगा। वेट करते हैं कमांड के कंप्लीट होने के। यहाँ पे देख सकते हैं बाइसेप CLI वर्जन 0.27.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो इससे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, एजेड बाइसेप वर्जन से अच्छे वर्जन चेक कर सकते हैं। इस टाइप से सिर्फ आपका बाइसेप CLI है तो आपको बाइसेप -F वर्जन इस टाइप से करना पड़ेगा। अगर आप उसको एज्योर CLI के साथ यूज कर रहे हैं तो जितने भी आप कमांड यूज कर रहे हैं उसमें आपको बाइसेप से पहले एजेड लगाने पड़ेंगे। जैसे कुछ भी आप बाइसेप डिकम्पाइल आपको अगर चलानी है तो आपको एजेड लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इसको बाइसेप CLI में चला रहे हो तो सिर्फ बाइसेप डिकम्पाइल से काम हो जाएगा आपका, ओके। अगर एज्योर CLI है तो एजेड बाइसेप डिकम्पाइल। इसी टाइप से अगर आपको ये जो बाइसेप आपका कोड है उसको डिप्लॉय करनी है एज्योर CLI से, तो एजेड डिप्लॉयमेंट इस टाइप का ग्रुप क्रिएट इस टाइप से कमांड होता है जो कि हम लोग आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। हमने इसका पूरा लगभग देख ही लिया है कि सारे कमांड्स जो बाइसेप CLI के होते हैं मेन हम लोग यूज करते हैं, बस यही एजेड बाइसेप बिल्ड आप यूज करते हैं। ये भी हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अब बाइसेप फाइल को ही कॉल करके डिप्लॉय कर सकते हैं।
इससे पहले क्या था, कहीं पे जैसे एज्योर पाइपलाइन से या फिर कहीं से आप डिप्लॉय कर रहे हो तो डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं होते थे बाइसेप फाइल। तो हम लोग एजेड बाइसेप बिल्ड कमांड का यूज करके पहले हम लोग अपना जो बाइसेप था उसको एआरएम टेम्पलेट में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद डिप्लॉय करते थे। बट अब जो क्या है, जो पाइपलाइन से आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, तो इस कमांड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बिल्ड पैराम्स वगैरह की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती। एजेड बाइसेप रिकम्पाइल एक इम्पोर्टेंट कमांड है, आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आपके पास एआरएम टेम्पलेट है, जो कि जनरली हम लोग कोई भी रिसोर्स को एज्योर पोर्टल में जा करके एक्सपोर्ट करके ले सकते हैं और उसको डायरेक्टली हम लोग बाइसेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी, अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिसोर्स है, जैसे जिसका बाइसेप थोड़ा लिखना कॉम्प्लेक्स है, जैसे डेटाबेस हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाएंगे वहाँ पे, उसका टेम्पलेट एक्सपोर्ट करेंगे और उसको बाइसेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा इजी रहता है। इस टाइप से डिकम्पाइल आप पैरामीटर्स को भी कर सकते हो, लेकिन पैरामीटर्स का वाला जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं उतना, क्योंकि पैरामीटर्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फॉर्मेट वगैरह भी उतना यूज नहीं करते हैं, जनरेट पैराम्स आप यूज कर सकते हो, करना है तो। बाइसेप इंस्टॉल तो इंस्टॉल करने के लिए ही यूज करते हैं। ओके, तो हमने ये बाइसेप CLI लगभग कवर कर लिया है। आगे के वीडियोज में अब हम लोग देखेंगे बाइसेप के अदर डिटेल्स में। उसमें मैं बता दूं, जैसे अगर हम लोग VS कोड ओपन करेंगे बाइसेप से काम करने के लिए, VS कोड से काम करेंगे बाइसेप में, और इसको करने से पहले आपको यहाँ पे बाइसेप CLI का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप एक्सटेंशन में जाइए, सिंपली यहाँ पे सर्च करिए बाइसेप। तो ये बाइसेप का जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है रिलीज्ड, ये आपका इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो बाइसेप डेवलपमेंट बहुत ही इजी रहेगा। ओके, तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। आगे के जो हम लोग वीडियोज हैं उसमें, अगले वीडियोज में ये देखेंगे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे इसका पैरामीटर फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे उसका जो मेन डॉट बाइसेप है वो कैसे रखते हैं, कहाँ पे रख सकते हैं हम लोग उसका, और मॉड्यूल्स का फोल्डर स्ट्रक्चर सब कैसे रखते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और भी डिस्कस करेंगे जैसे पैरामीटर से सबको कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के वीडियोज में और डिस्कस करेंगे बाइसेप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं मेरे वीडियोज के रिगार्डिंग, या कुछ फीडबैक है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।